क्वेश्चन नंबर 4 है 5m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर हमने 1 एज्यूम कर लिया। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 को हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो लिखेंगे कंपेयर इक्वेशन 1 विद am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू से हमारे पास क्या है 5, b की वैल्यू से हमें क्या मिलेगी -4 और c की वैल्यू हमारे पास क्या है कांस्टेंट टर्म -2। तो c हमारा -2 हो जाएगा। b स्क्वायर -4 इसे फाइंड करेंगे। तो b मीन्स -4 स्क्वायर है इसलिए हम यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। -4 इंटू a क्या है हमारे पास 5 और c की वैल्यू हमारे पास क्या है -2। तो स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो 4 का स्क्वायर हमारे पास 16, माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो जाएगा। 4 5 20, 20 इंटू 2 क्या मिलेगा हमारे पास 40। तो 16 और 40 को ऐड करेंगे तो 6 + 0 6, 4 + 1 5 क्या मिल गया b स्क्वायर -4 ac की वैल्यू हमें क्या आई 56 आई। अब हम फॉर्मूला यूज करके हम b स्क्वायर -4 ac की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है m इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर -4 ac होल अपॉन 2a। तो m इज इक्वल टू b की वैल्यू -4 है तो लिखेंगे माइनस बाई रूल है और b खुद नेगेटिव है -4 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर -4 ac की वैल्यू हमें क्या मिली है 56। तो रूट 56 हो जाएगा होल अपॉन 2 इंटू ए क्या है हमारे पास 5 तो 2 इंटू 5 माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो जाएगा प्लस माइनस 56 का फैक्टर कर लेते हैं, हो सकता है कोई फैक्टर बाहर हो जाए। तो 56 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 द 4 रिमाइंडर हमारा 1 हो जाएगा। नया नंबर क्या बनेगा 16, 2 8 द 16। अभी भी ये 2 से डिवाइड होगा तो 2 1 द 2 4 द 14 भी 2 से डिवाइड होगा तो 2 7 द 40 और 7 से करेंगे तो 7 1 द। इस 2 का पेयर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एक 2 बाहर हो जाएगा लेकिन इस 2 और इस 7 का कोई पेयर नहीं बनेगा, इसलिए ये इनका प्रोडक्ट हमारा रूट के अंदर रहेगा। तो क्या लिखेंगे तो 2 रूट 2 7 द 14 एंड होल अपॉन 2 5 द 10। न्यूमरेटर में 4 और 2 से 2 कॉमन हो रहा है, सबसे पहले हम 2 कॉमन लेंगे। तो अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो 4 से 2 कॉमन लेने पे क्या बचेगा आपका 2 प्लस माइनस 2 कॉमन ले लेंगे 2 रूट 14 से तो हमें क्या मिलेगा रूट 14 एंड होल अपॉन 10। 2 और 10 दोनों 5 के टेबल में, 2 और 10 दोनों 2 के टेबल में जा रहे हैं तो 2 1 द 2 5 द। देयरफॉर m इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट 14 अपॉन 5। अब हम एक बार प्लस साइन लेंगे फिर माइनस साइन लेंगे। तो प्लस साइन लेने पे m की वैल्यू क्या मिलेगी 2 प्लस रूट 14 अपॉन 5 और माइनस साइन लेंगे तो m की वैल्यू हमें मिलेगी 2 माइनस रूट 14 अपॉन 5। तो आंसर होगा हमारा 2 प्लस रूट 14 अपॉन 5 एंड 2 माइनस रूट 14 अपॉन 5 आर द रूट्स ऑफ given quadratic equation। क्वेश्चन नंबर 5 है y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3y इज इक्वल टू 2। y का कोएफिशिएंट आपका 1 अपॉन 3 है। इस 3 को खत्म करने के लिए हम पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ एबव इक्वेशन बाई 3 वी गेट। तो फर्स्ट टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 3y स्क्वायर मिलेगा। सेकंड टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ओनली y मिलेगा। इक्वल टू 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें 6 मिल जाएगा। 3y स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 6 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो 3y स्क्वायर प्लस y 6 को राइट से लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो -6 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लिया। अब इक्वेशन नंबर 1 को हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो लिखेंगे
कंपेयर इक्वेशन 1 विद ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यूज क्या है यहाँ पे 3, ए इज इक्वल टू 3। बी की वैल्यूज यहाँ पे हमारे पास कोई नंबर नहीं दिख रहा है, मीन्स 1 होगा यहाँ पे, तो बी इज इक्वल टू 1 और सी इज इक्वल टू -6। देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या मिलेगा, बी मीन्स 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मीन्स 3 इंटू सी मीन्स -6। 1 स्क्वायर आपको 1 मिलेगा, माइनस इंटू माइनस आपको प्लस मिल जाएगा। 4 3 12, 12 6 72, तो 72 प्लस 1 क्या मिलेगा 73। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वजह से हमें क्या मिल गई 73। फार्मूला हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। y इज इक्वल टू माइनस बी, बी क्या है हमारे पास 1 है तो -1 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है 73, तो लिखेंगे 73 होल अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3, तो 2 इंटू 3। y इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट 73। रूट 73 से कोई भी फैक्टर बाहर नहीं आएगा क्योंकि 73 एक प्राइम नंबर है। होल अपॉन 2 इंटू 3 6। अब एक बार हम प्लस साइन लेंगे फिर माइनस साइन लेंगे, तो प्लस साइन लेने पे y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, y इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 73 अपॉन 6 और माइनस साइन लेने पे y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी -1 माइनस रूट 73 अपॉन 6। तो आंसर होगा हमारा -1 प्लस रूट 73 अपॉन 6 एंड -1 माइनस रूट 73 अपॉन 6 are the roots of given quadratic equation, क्वेश्चन नंबर 6 है 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 एज्यूम कर लिया। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, तो लिखेंगे कंपेयर इक्वेशन 1 विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यूज क्या है यहाँ पे 5 है, तो a इज इक्वल टू 5। b की वैल्यूज क्या है 13 और c की वैल्यूज क्या है 8। तो b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करेंगे पहले, तो b मीन्स 13 स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगा दिया, माइनस 4 इंटू a क्या है 5 इंटू c की वैल्यूज क्या है 8। तो 13 स्क्वायर क्या होता है 169 माइनस 4 5 द 20 इंटू 8 क्या मिलेगा 160। तो 9 माइनस 0 9, 6 माइनस 6 0 और 1 माइनस 1 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वजह से हमें क्या मिली ओनली 9 मिली। तो फार्मूला क्या है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस बी, बी मीन्स 13 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है 9, तो रूट 9 होल अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है हमें 5 मिली है, तो 2 इंटू 5। x इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है 3 होल अपॉन 2 5 द 10। अब हम एक बार प्लस साइन लेंगे फिर माइनस साइन लेंगे, तो प्लस साइन लेने पे x की वैल्यू क्या मिलेगी x इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस 3 होल अपॉन 10 और x इज इक्वल टू जब माइनस साइन लेंगे क्या मिलेगा माइनस 13 माइनस 3 होल अपॉन 10। x इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस 3 क्या मिलेगा 10, क्योंकि 13 और 3 का डिफरेंस 10 आएगा। विदाउट साइन आपका 13 बिग है जिसका साइन नेगेटिव है, यहाँ पे माइनस आएगा होल अपॉन 10। तो 10 1 द 10 1 द, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू माइनस 13 माइनस 3 दोनों का साइन सेम है तो ऐड कर देंगे, तो 13 प्लस 3 16,
सेम साइन नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, होल अपॉन 10। 16 और 10 दोनों 2 के टेबल में जा रहे हैं, तो 2 8 द 2 5 द, और x इज इक्वल टू -8 अपॉन 5। तो आंसर होगा हमारा -1 एंड -8 अपॉन 5 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट गिवन बिलो सॉल्व द इक्वेशन x² प्लस 2 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 यूजिंग द फार्मूला। कह रहे कि फार्मूला मेथड यूज करके आपको x² प्लस 2 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करना है। तो पहले बॉक्स में दिया गया है कंपेयर इक्वेशन x² प्लस 2 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c। तो इक्वेशन हमारे पास है x² प्लस 2 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो लिखेंगे कंपेयर इक्वेशन से x² प्लस 2 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, x² का कोफिशिएंट आपके पास यहाँ पे a है, जबकि यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं, मीन्स 1 होगा। x का कोफिशिएंट आपके पास यहाँ पे b है, जबकि गिवन इक्वेशन में 2 रूट 3 है, तो b की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 2 रूट 3। कांस्टेंट टर्म हमारे पास c है, जबकि गिवन इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म क्या है, हमारे पास 3 है, तो c इज इक्वल टू 3। उसके अगले बॉक्स में दिया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ b² माइनस 4ac। अब हम जो है b² माइनस 4ac की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो b मीन्स 2 रूट 3, स्क्वायर है तो हम राइट ब्रैकेट में लेकर हम इस पे स्क्वायर लगा देंगे, माइनस 4 इंटू a मीन्स 1 c मीन्स 3। तो 2 रूट 3 का स्क्वायर करना है, तो 2 रूट 3 का स्क्वायर मीन्स व्हाट, 2 रूट 3 इंटू 2 रूट 3। तो 2 इंटू 2 आपको 4 मिल जाएगा, और रूट 3 इंटू रूट 3 आपका रूट खत्म हो जाएगा, मीन्स ओनली 3 मिलेगा। 4 3 द 12, यहाँ पे क्या लिखेंगे 12, माइनस 4 इंटू 1 4, और 4 इंटू 3 क्या मिलेगा 12। तो 12 माइनस 12 क्या मिलेगा 0। देयरफॉर b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में कह रहा है कि राइट फार्मूला टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac होल अपॉन 2a। और अगले बॉक्स में दिया गया सब्स्टिट्यूट वैल्यूज ऑफ a b c एंड फाइंड रूट्स। अब हम जो है वैल्यूज पुट कर देंगे, तो x इज इक्वल टू माइनस b मीन्स 2 रूट 3 प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या मिली हमें 0, मीन्स रूट ऑफ 0 होल अपॉन 2 इंटू a मीन्स 1, तो 2 इंटू 1। x इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 3 प्लस माइनस 0 का स्क्वायर रूट क्या मिलेगा 0 होल अपॉन 2 इंटू 1 2। अब एक बार हम प्लस साइन लेंगे फिर माइनस साइन लेंगे, तो प्लस साइन लेने पे x की वैल्यू क्या मिलेगी, x इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 3 प्लस 0 डिवाइड बाय 2, और x इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 3 माइनस 0 लेंगे होल अपॉन 2। x इज इक्वल टू, तो माइनस 2 रूट 3 में अगर हम 0 ऐड करेंगे हमें क्या मिलेगा, माइनस 2 रूट 3 होल अपॉन 2, और x इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 3 में अगर हम 0 माइनस करेंगे हमें क्या मिलेगा, माइनस 2 रूट 3 होल अपॉन 2। तो ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ पे भी ये 2 और ये आपस में 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो x और इसका मिलेगी माइनस रूट 3 और x इज इक्वल टू माइनस रूट 3। तो हमारा आंसर होगा
minus root 3 and minus root 3 are the roots of given quadratic equation.